हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको एक एजुकेशनल एनालिसिस करके दिखाएंगे एक स्टॉक को कैसे एनालाइज करना होता है, उसको कैसे मल्टी टाइम फ्रेम पे देखना होता है, एक स्टॉक में एंट्री कैसे ढूंढनी होती है, क्या हमारे पॉसिबल टारगेट्स रह सकते हैं, ये सब हम आपसे आज शेयर करेंगे। तो आज का स्टॉक है एशियन पेंट्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस स्टॉक में एंट्री कैसे लेनी है, इसको एग्जिट कैसे करना है, क्या हमारा एंट्री पैरामीटर रहेगा, क्या कंसिडरेशन रहेगा बिफोर टेकिंग एन एंट्री, एवरीथिंग वी विल बी शेयरिंग विद यू। अगर हम देखें दोस्तों तो ये स्टॉक एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फ्रॉम द पास्ट 7-8 मंथ्स एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करता आ रहा है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो करता आ रहा है। उस ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने मल्टीपल टाइम्स एक टचेस दिए हैं एंड उस ट्रेंड लाइन को बिना ब्रेक किए हुए एक सपोर्ट की तरह काम करते हुए ये हमेशा स्टॉक ऊपर के है। तो जिस ट्रेंड लाइन को इस स्टॉक ने पिछले पास्ट के अंदर अपने 3 बार रिस्पेक्ट किया था, उसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक ने दोबारा टच किया है, दोबारा रिस्पेक्ट किया है एंड वहां से हमें अच्छा बाउंस देखने को मिला है अच्छी वॉल्यूम के साथ। अगर हम इसको जूम आउट करके देखें तो अगर हम देखें जब इसने इसी ट्रेंड लाइन को जो पास से चलती आ रही है, जब इसने इसी ट्रेंड लाइन को टच किया तो जिस प्राइस पे क्लोजिंग हुई वो था अराउंड 2280 के अराउंड। जिस प्राइस पे क्लोजिंग हुई और जो नेक्स्ट डे जिस प्राइस पे ओपनिंग हुई वो गैप अप ओपनिंग के साथ हुई। इट सिग्निफाइज कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आज भी बायर्स मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। ये है एक कंसिडरेशन इस स्टॉक को कंसिडर करने के लिए कि ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व कर रहा है। सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस है कि जहां पे इस स्टॉक ने इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस माना था इन द पास्ट, उसी एरिया को उसने सपोर्ट माना है। मतलब ट्रेंड लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन दोनों आपस में, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट सॉरी एंड अ ट्रेंड लाइन दोनों आपस में मैच करती हैं, वो आपस में एरिया मैच करता है। तो दिस एरिया बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग एरिया टू ब्रेक डाउन। नीचे आने के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं बिकॉज इसमें दो चीजें आपस में कॉन्फ्लुएंस कर रही हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज हमने देखनी है कि एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद, लॉन्ग टर्म इज अ अप ट्रेंड बट शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद ये स्टॉक में एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है, इस एरिया में एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। वो हमें कैसे दिखेगा? एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था, उसके बाद बड़ी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल्स बननी शुरू हो जाती हैं। अगर इस स्टॉक को यहाँ से नीचे जाना है तो वो कौन लोग हैं जो इस स्टॉक को यहाँ पे बाय कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इतनी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग चल रही है। तो दिस इज द सेकेंड इंडिकेशन जिससे हमें पता लगता है कि इस स्टॉक में जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। इस स्टॉक ने यहाँ पे एक बेस बना लिया है, बेस बनाने के बाद ये यहाँ से अपनी अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। थर्ड कंसिडरेशन जो हम यहाँ देखेंगे वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। एज पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने उसे डेली टाइम फ्रेम पे देखा, उसके बाद हम आर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे नोट करें इसे जूम आउट करके कि एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, एक यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, इस एरिया में सारे में रेजिस्टेंस की तरह काम किया इसने, देन अब स्टॉक का प्राइस उसी एरिया की तरफ दोबारा चल रहा है। अब अगर ये प्राइस अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करता है तो हम इसमें एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। अब दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं रिस्क टेकर्स और एक होते हैं रिस्क एवर्स ट्रेडर्स। रिस्क टेकर्स तो वो ट्रेडर्स होते हैं जो ब्रेकआउट के बाद सीधा उस ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, दे डोंट वेट फॉर अ कंफर्मेशन। रिस्क एवर्स ट्रेडर्स होते हैं जो एक कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं कि अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो दे विल वेट कि इट विल कम बैक टू रीटेस्ट दिस सपोर्ट, जो पहले रेजिस्टेंस थी उसको रीटेस्ट करेगा, यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम में बाइंग आएगी, एक बुलिश कैंडल बनेगी एंड देन दे विल बाय इट। बिकॉज अगर हम स्टॉक मार्केट में इफ वी नो कि अप ट्रेंड एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चलता है विद अ हायर हाई एंड हायर लो, अगर स्टॉक यहाँ से एक हायर हाई बनाता है, अगर स्टॉक यहाँ से एक हायर बनाता है तो इट विल ऑल्सो मेक अ हायर लो। ऊपर जाने से पहले एक बार स्टॉक नीचे आएगा, तो जब ये स्टॉक यहाँ पे नीचे आएगा और वो अगर इस स्टॉक जो ट्रेंड लाइन थी हमारी जो पिछले एरिया में रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, अगर वो दोबारा सपोर्ट की तरह काम करती है तो हमें यहाँ पे कहीं एंट्री लेनी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंट्री कितने टारगेट के लिए लेनी है, क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड क्या हमारा पॉसिबल आउटकम रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस के लिए हमें ये देखना होता है कि जिस एरिया को ये स्टॉक पहले ऊपर की तरफ नहीं तोड़ पा रहा था,
जब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा तो वो नीचे तक भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर उसने इस एरिया को नीचे की तरफ तोड़ दिया तो बहुत चांसेस है कि ऊपर जाने में से फिर से दिक्कत होगी। तो हम स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस एरिया के नीचे रखेंगे, जो कि हमारा ऐसा कुछ रहेगा। अगर हम एंट्री यहाँ पे लेते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा इस एरिया के नीचे रहेगा। जो रेजिस्टेंस थी जब वो सपोर्ट बन जाएगी तो उस एरिया के नीचे, जो कि हमारा सेफ जोन होगा। और टारगेट हम अराउंड रखेंगे 1:3 का। ये हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा 1:3 का। उसके बाद आप इस टारगेट को ट्रेल कर सकते हो, अपनी किसी भी कैंडल को, आर्ली कैंडल को डेली कैंडल पे ट्रेल कर सकते हो। जब भी आपका स्टॉक का प्राइस आपके पिछले डे के लो को ब्रेक कर देता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो आप उस स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं। मतलब मिनिमम 1:3 की ट्रेड ये रहेगी। उसके बाद यू कैन ट्रेल दिस स्टॉक बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटली वेरी गुड कंपनी। तो आप इस स्टॉक को ट्रेल कर सकते हो टिल द टाइम यू कैन राइट दी प्रॉफिट्स, जब तक ये स्टॉक हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता जाता है। जब ये अपने पिछले लो को ब्रेक कर देगा, यहाँ पे अपने पिछले लो को ब्रेक कर देगा, तो हमें इस स्टॉक से बाहर निकल जाना है। तो फ्रेंड्स, ये एक एजुकेशनल वीडियो थी जो हमने आपके साथ शेयर करना सही समझा, सो दैट आपने अपने आप ट्रेडिंग स्किल्स पॉलिश कर सको एंड हमारे साथ साथ ग्रो कर सको। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए और लेके आते रहेंगे। फॉर दैट यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट हमें मोटिवेशन मिलती रहे इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए। एंड आपके लिए हम ऐसी वीडियोस, ऐसे एनालिसिस और लाते रहें। टिल देन फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।